नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि आरपीएससी किसी टॉपिक में से क्या पूछेगा, तो उस टॉपिक में आज का जो टॉपिक है वो है समुच्चय। समुच्चय का जो टॉपिक है उस टॉपिक में देखिए, पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो डिटेल में आपने वीडियो देख लिया होगा। इसमें जो है वो हम बात करने वाले हैं कि भाई समुच्चय जो है, जो आज का जो टॉपिक है समुच्चय, उसमें आरपीएससी क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं मिस तो नहीं हो जाएगी हमसे, कहीं हमने ना पढ़ी हो या हमें ना पता हो। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए ये सीरीज़ चलाई गई है। तो इस सीरीज़ में हम हर टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ सके, प्लस उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जिन्होंने पहले अभी मान लीजिए अभी शुरू किया पढ़ाई या कुछ दिन पहले ही शुरू की है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ रहे हैं कि भाई इसमें से क्या पूछने वाला है। क्योंकि हर टॉपिक में बहुत कुछ होता है लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैसे निकाली जाए। तो आज का जो टॉपिक है सेट्स, उसके बारे में हम यही बातें करेंगे। मैं आपको पहले बताऊंगा कि आरपीएससी क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। फिर आरपीएससी ने अब तक क्या क्या पूछा है, पुराने सालों के जो पेपर है उसके जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उनके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आरपीएससी ने क्या पूछा है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। वो आपको लेटर जो वीडियो है उसके अंत में आपको ये मिल जाएगा। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो अब यही है कि क्या क्या पूछ सकता है। तो आइए उन टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर छोड़ दिए आपने, अगर गलती से छूट गए हैं तो अब जाके पढ़ लीजिए, छोड़िएगा मत, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला आरपीएससी का जो समुच्चय टॉपिक, मैं इसमें संबंध और फलन कवर नहीं कर रहा हूँ, उनको अलग से कवर करूँगा। मैं सिर्फ समुच्चय की बात कर रहा हूँ। समुच्चय में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो उसको पसंद करता है आरपीएससी, वो है उपसमुच्चय, सबसेट्स। सबसेट ये बहुत पसंद है आरपीएससी को। आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको खुद से एहसास हो जाएगा कि बहुत फेवरेट टॉपिक है। क्या करता है, एक समुच्चय दे दिया, उसमें 3 अवयव है, इसके उपसमुच्चय की संख्या बताइए। इसके अरिक्त उपसमुच्चय की, मतलब जो उपसमुच्चय बने उसमें खाली समुच्चय नहीं होना चाहिए। अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या बताइए। उचित उपसमुच्चय की संख्या बताइए। अरिक्त उचित उपसमुच्चय की संख्या बताइए। घुमा के उपसमुच्चय की संख्या पूछता है। कई बार तो ये करता है कि उपसमुच्चय है ना, ये समुच्चय है, इसमें 2 अवयव ऐड कर दीजिए, अब बताइए उपसमुच्चय की संख्या क्या बनेगी। या एक काम करिए, इस समुच्चय के अंदर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या पूछेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक समुच्चय 1 2 3, इसके उपसमुच्चय की संख्या बताइए कितनी होगी। या फिर इसमें से मान लीजिए 2 को शामिल नहीं करना, अगर 2 को शामिल ना करें तो उपसमुच्चय की संख्या बताइए। इसके जितने उपसमुच्चय बने उसमें से अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या बताइए। इसके उचित उपसमुच्चय की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आरपीएससी पुट करता है, तो आप ये ज़रूर पढ़ लें। उपसमुच्चय से देखिए, मैंने उपसमुच्चय का जो मेरे लेक्चर है उसमें आप जाके देखेंगे तो एक बड़ा लेक्चर मैंने एसआर सैनी का भी कराया है, जिसमें हर प्रकार के उपसमुच्चय, ये वाले अवयव ऐड करें, ये ले, ये ना ले, ये ले तो इनको छोड़ दें, इसको जरूर लेना है। जैसे आपको हर उपसमुच्चय बनाना, उसमें 1 होना ही चाहिए, हर उपसमुच्चय में 2 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसमें 2 अवयव और ऐड कर दीजिए, फिर उपसमुच्चय की संख्या बताइए, इसके अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फेवरेट है आरपीएससी के, इन पे पकड़ बनाइए। अभी आपको पुराने पेपरों में मिल जाएंगे क्वेश्चन कि कैसे पूछे जाते हैं। पहला उपसमुच्चय पकड़ लीजिए, इसको अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से इसके ऊपर तैयारी कीजिए। और नहीं है तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो बना हुआ है उपसमुच्चय वाला, आप उसको जाके देख सकते हैं, वरना कोर्स में तो आपने देख ही लिया होगा। तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा होता है पूर्णांक हलों की संख्या। पूर्णांक हलों की संख्या ये भी आरपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है। उसमें मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और इनका जोड़ 4 आना चाहिए। तो कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं जिनका जोड़ 4 हो, कितने युग्म बन सकते हैं 3 के धनात्मक पूर्णांकों के जिनका जोड़ 4 हो, तो युग्मों की संख्या बताइए। इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो पहले आरपीएससी में पूछा हुआ भी है, शायद 2a² + 3b² = 35। ऐसा एक बार और भी पूछा हुआ है, ऐसे कई मिल जाएंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि पूर्णांक हलों की संख्या बताइए, इसके कितने हल हो सकते हैं, उन हलों की संख्या गिन के बताइए। तो ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है और पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, पकड़ लीजिए इनको। तीसरा है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो भाई कुछ आरपीएससी को जब पूछना हो, इन उपसमुच्चय या पूर्णांकों से परेशान हो गया कि चलो ये तो पहली भर्ती में पूछ लिया या दूसरी में पूछ चुके, कई बार पूछ चुके, चलो बदलते हैं। तो वेन डायग्राम तो जहाँ भी सेट्स का टॉपिक, जिन भी कंपटीशन एग्जाम में वेन डायग्राम पहुँच जाता है। ये वो है कि ए टाइप का अखबार जो इतने लोग पढ़ते हैं, बी टाइप का अखबार इतने लोग पढ़ते हैं, दोनों अखबार इतने लोग पढ़ते हैं, तो बताइए अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, भौतिकी वाले लोगों की संख्या कितनी है, केमिस्ट्री वालों की संख्या कितनी है, फिजिक्स वालों की संख्या कितनी है, गणित वालों की संख्या कितनी है, इस वालों की संख्या कितनी है, उस वालों की संख्या कितनी है, खाली क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े
ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। खाली क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, इतने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इतने जो फुटबॉल खेलते हैं, इतने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो बताइए खाली क्रिकेट खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो ये जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो इन्हीं से बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं मानता हूँ वो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आरपीएससी इस टॉपिक से पूछती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है ये, और मिनिमम का कोई क्राइटेरिया है नहीं कि भाई मिनिमम हम बांध नहीं सकते। आरपीएससी को पसंद नहीं आएगा सेट्स में 1 नहीं देना, तो हो सकता है 1 नहीं दे, लेकिन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है तो उसकी लज्जा रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए 1 क्वेश्चन मिनिमम तो पूछे ही लेगा। ये आरपीएससी पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। उप समुच्चयों की संख्या पूछता है, ठीक है। उप समुच्चय हर एंगल से, उप समुच्चय की संख्या आप हर एंगल से निकालना सीखिए। अरिक्त उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, उचित उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी अवयव को आवश्यक रूप से शामिल करें तो उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी अवयव को ना ले तो उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितने प्रकार के उप समुच्चय के क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आरबीएससी से और आप एसआर सैनी से पढ़िए, हर प्रकार के उप समुच्चय की संख्या निकालना आप सीख जाएंगे। फिर पूर्णांक हलों की संख्या के क्वेश्चन सॉल्व करिए कि पूर्णांक हलों की संख्या कैसे निकालते हैं। वेन डायग्राम में यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि भैया ये इतने क्रिकेट खेलने वाले, इतने फुटबॉल खेलने वाले, वो जो खेलने वाले, अखबार पढ़ने वाले, चाय कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं ना, उन टाइप के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन है जो आरपीएससी पूछती है। बाकी अभी आपको नीचे में पुराने सालों के जो पेपर है 11, 14 जिन सालों में भी क्वेश्चन आए हैं, पेपर हुआ है, उन सालों के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको ये जो मैंने बोला है इस पे कैसे क्वेश्चन अभी तक बने हुए इन टॉपिक पे वो आपको एक नज़र आ जाए, और कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाए। फिर आप इन टॉपिक को उसके हिसाब से इनको तैयार कर लें, और जैसे अगर आप इनको तैयार कर लेंगे, विश्वास कीजिए आपका जो 1 क्वेश्चन आएगा वो कवर हो जाएगा। देखिए 2 आ सकते, पुराने पेपर तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आते, तो अगर वैसा ही पैटर्न चलता रहा 2 क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ 3 टॉपिक से। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है, 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेट में वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन जो है वो अगले वीडियो में इसके साथ अटैच है, उसमें आपको मिल जाएंगे, देखते रहिए साथ में। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिखवाए अभी जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो भी मिल जाएंगे, प्लस जो सॉल्यूशन आरपीएससी वाले जो पुराने सालों के पेपर है सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके जो सॉल्यूशन है उनकी पीडीएफ भी आपको साथ में ही कंबाइंड में मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है समुच्चय के ऊपर। समुच्चय में जो आरपीएससी के जो पहले पेपर हो चुके हैं अब तक, हम 2011 के से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के, उनसे जो पेपर आए हैं उन पेपर में जो सेट्स यानी समुच्चय से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ ये जो क्वेश्चन कराने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग जो पढ़ते हैं एग्जैक्टली वो उस लेवल का है या नहीं है। कहीं आप ज़्यादा लेवल तो नहीं पढ़ रहे या कहीं आप कम तो नहीं पढ़ रहे। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियस ही बात है डिमोटिवेशन भी आएगा कि भाई मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे। एक्चुअली आप जो कर रहे हैं वो अपने लेवल से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस लेवल का सेकंड ग्रेड का पेपर आता है उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिमोटिवेशन आने ही आने। अगर आप उससे कम लेवल का कर रहे हैं तो बिना मतलब का जो है वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो पेपर कर पाऊंगा, और सेकंड ग्रेड में गए यार आपको पता लगा कि नहीं यार इस लेवल के तो क्वेश्चन मैंने निकाले ही नहीं है। तो दोनों ही काम खराब है। लेवल कम लेवल तक पढ़ना भी बुरा है, ज़्यादा लेवल भी पढ़ना आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी है एग्जैक्टली आपका लेवल क्या आता है उसको समझते हैं। तो एग्जैक्टली जो लेवल आता है वो 2011 का जो पेपर है उसको देखिए, 13 का पेपर देखिए, उसके बाद में 15 में पेपर हुआ है उसको देखिए, 11, 13, 15, उसके बाद में अगला पेपर जो है वो 18 में हुआ है। 18 में 2 पेपर थे, स्पेशल एजुकेशन का भी पेपर था। इस तरीके से अब तक हमारे पास 5 पेपर अवेलेबल है सेकंड ग्रेड के, अलग अलग टाइम पे हुए। हाँ, एक एग्ज़ाम डेट कुछ और हो सकती है, और जो विज्ञप्ति आई हुई है इनकी नोटिफिकेशन जो आया था उसके अलग डेट हो सकती है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें चेंज हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं ये सिर्फ समुच्चय से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो समुच्चय में पूछे गए हैं। कई साल समुच्चय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार नहीं भी पूछे जाते। सारी डिटेल मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं
तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने ये जो समुच्चय का टॉपिक है ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले ये कंफर्म करिए कि समुच्चय का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। नंबर 2, आपने इन क्वेश्चनों को खुद अपने हाथ से ट्राई किया हुआ है। नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आपने ट्राई किए। देखिए ये जो भंडार है ये 11-12 सालों में बना है, तो उसको 1 मिनट में खर्च मत कर दीजिएगा। दोबारा 11-12 साल बिताने पड़ेंगे दोबारा इस भंडार को बढ़ने के लिए। तो इनको बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ इसको खर्च करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपने टॉपिक पढ़ा हो। सीधा ऐसे नहीं कि बस खोला और देखना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी मत करें, वरना बहुत नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से क्लियर करिए। जब आपको पूरा हो जाए कि हाँ मुझे टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आप अपने खुद अपने स्तर पे इनको ट्राई करें और देखें। और फिर अगर आपसे ना हो तो अब ये जो वीडियो है ये देखें, ठीक है। और इस वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें, बल्कि ये भी देखें कि लेवल किसका आता है, कितना लेवल आता है। बस उसी लेवल जो है वो आपका लाइन खींच लीजिए और उतने ही लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो आप पढ़िए, उससे ज़्यादा मत जाइए। अपने आप खुद देखिए, आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि क्या स्तर है। वो क्वेश्चन अभी आपके सामने मैं रखूँगा, फिर आप खुद देखिए किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल को ही रोके रखिए, बस उससे ज़्यादा मत जाइए और उससे कम मत पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहले पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये है आरपीएससी 2011 का पेपर। ये शायद 2015-2016 की भर्ती है, शायद विज्ञप्ति 15 में आई हुई है, 16 में इस तरह का कुछ है। अब एक 2013 की भर्ती भी है, लेकिन 2013 में समुच्चय में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद में है 2018 का पेपर, 2018 को इवनिंग में जो पेपर हुआ था वो। और फिर एक आपको मिलेगा स्पेशल एजुकेशन का, ये 2000। इस तरीके से 5 पेपरों को मैंने शामिल किया, क्योंकि 5 ही पेपर हुए थे अब तक इस कालखंड में। 2011 से 2022 का जो टाइम पीरियड निकला है उसमें कुल मिला के जो है वो 5 पेपर हुए हैं, 5 पेपर को मैंने शामिल किया। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये देखें कि क्वेश्चन जो है, अगर आप जब सेट्स पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। तो याद रखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 0 से लेकर 2 के बीच में होते हैं, 0 से लेकर 2 तक। हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। अब आप सोचेंगे कि एक क्वेश्चन कैसे नहीं है। एक क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि समुच्चय का जो टॉपिक है एक्चुअली वो संबंध से भी जुड़ा हुआ है, वो फलन से भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार फलन के क्वेश्चन या संबंध के क्वेश्चन ज़्यादा डाल देता है और बंदा मानता है कि हाँ ठीक है, संबंध डाल दिया ना तो समुच्चय डालने की क्या जरूरत है। तो इस कंसेप्ट, इस विचारधारा के साथ अगर जब वो डाल देते हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती समुच्चय को कि समुच्चय के ही पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए। तो इस वजह से आप 2013 में देखेंगे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है संबंध डल गया, फलन डल गया, इसकी क्या जरूरत है, तो हटा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि भाई मिनिमम जो है वो 0 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते। 2 ही, इसके टॉपिक इतना ही बड़ा है कि 2 क्वेश्चन ही कवर करता है, तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये इसका पूरा हिसाब किताब है। अब जो क्वेश्चन है उनको देखिए और समझिए कि किस लेवल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहला काम होता है धीरे धीरे पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी डिटेल्स को इकट्ठा करिए। ए तथा बी, एम तथा एन कोटि के, इसका मतलब क्या है, ए में एम अवयव है और बी में एन अवयव है। ए में कितने अवयव है, एम, तो ऑर्डर इसको आप कह सकते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर अवयवों की संख्या जो कि है एम। फिर बी में अवयवों की संख्या एन बी, ए में अवयवों की संख्या एम, बी में अवयवों की संख्या एन, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि ए गुणा बी कीजिए, कर देंगे ए गुणा बी। ए गुणा बी का मतलब है ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, मतलब काटते गुणा करना। तो ए और बी जब काटते गुणा करेंगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे, तो ए क्रॉस बी एन, एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी, ए और बी जो दो समुच्चय हैं उनका जो काटते गुणन है वो अगर करते हैं तो जोड़े बनते हैं, कर्मित युग्म बनते हैं। इन कर्मित युग्म की संख्या बराबर होती है एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। अब आप ये देखेंगे ये एक प्रकार से संबंध का सवाल भी है, समुच्चय का सवाल भी है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है काटे गुणन जो होता है वो संबंध का हिस्सा है। तो इस तरीके से मैंने कहा ना, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो अगर संबंध में काउंट करता तो 2011 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2011 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर इसी को भी क्रॉस गुणा को भी मैं अगर संबंध में काउंट कर लूँ, क्योंकि क्रॉस गुणा तो संबंध में होती है, ए क्रॉस बी जो होती है, काटे गुणन जो होता है, काटे गुणन जो है वो संबंध में होता है, तो इसको अगर मैं संबंध में काउंट कर लूँ तो 2011 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसे नहीं डाल के वो संबंध या फलन में भी काउंट करवा लेता है क्वेश्चन को। तो एन ए इंटू एन बी, तो ये एम एन, और आप एग्जैक्टली कह भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन किसका है, क्योंकि ए क्रॉस के बाद हिसाब से अगर बात करें तो ये संबंध का हो गया। अरिक्त उप समुच्चय की संख्या पूछ रहा है, इस हिसाब से समुच्चय का हो गया, तो दोनों मिक्स हो गए, तो आप किसी में भी काउंट कर सकते हैं उसको। तो एन ए एन बी बराबर एम एन, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हुए, एम एन हुए। अब किसी समुच्चय में कितने अवयव है उसके हिसाब से उप समुच्चयों की संख्या बनती है। तो उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी कितने अवयव है
उसे 2 की पावर पे लिख दीजिए, उतने उपसमुच्चय होंगे। तो 2 की पावर होगी mn, इतने उपसमुच्चय हो गए। किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं उसे 2 की पावर पे लिखिए, उतने उपसमुच्चय उसके बनते हैं। ये बन गए। लेकिन मैंने कहा था ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसके अंदर एक बात और लिखी हुई, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। अरिक्त मतलब जो खाली नहीं है, खाली नहीं है। एक समुच्चय जितने उपसमुच्चय बनते हैं उसमें से एक खाली होता है, तो इसलिए उसको बाहर निकाल दीजिए। अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये हो गया 2 की पावर mn माइनस 1। देखिए उपसमुच्चय पूछा होता तो 2 की पावर mn होता, अरिक्त उपसमुच्चय पूछा तो 2 की पावर mn माइनस 1 है। लेकिन क्या होता है कि पेपर में इतना स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के दौरान ये चीज़ें दिखती ही नहीं है कि भाई अरिक्त पूछा था क्या। ये अरिक्त जो है वो जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब जाके ये अरिक्त दिखता है, एग्जाम हॉल में अरिक्त नजर नहीं आता। इस वजह से 2 की पावर mn। और देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही ये डाला हुआ है, और इसको सही ऑप्शन को सी में डाला हुआ है। तो ध्यान रखिए इस तरीके की छोटी छोटी गलतियों को, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। वो ऑब्वियसली बात है, एग्जाम का अपना प्रेशर होता है, ये चीज़ें गायब हो जाती है उस टाइम पे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करिए कि आपको सारी चीज़ें नजर आए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये ए समुच्चय, इसमें 5 अवयव है, 5 है उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक एक बार, यहाँ तक बस इतना ही रुक जाइए। उपसमुच्चयों की संख्या, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने अवयव है, इसमें कितने अवयव है, तो जवाब है 5 अवयव है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो टोटल कितने अवयव हुए, 5 अवयव है। टोटल 5 अवयव, तो उपसमुच्चय की संख्या हुई 2 की पावर 5। लेकिन यहाँ रुकिए, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है उपसमुच्चय की संख्या के अलावा एक बात और पूछी गई है कि अवयव 2 जो है, अवयव 2 है परंतु 4 नहीं है। मतलब 2 तो लेना ही लेना है और 4 नहीं लेना है, 2 लेना ही लेना है, 4 नहीं लेना है। इसका मतलब है कि ये स्वेच्छा पे नहीं रहे, अब आपकी इच्छा पे नहीं रहे, 2 को आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 4 जो है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो मजबूरियां होती है वो हमारे अवयव नहीं होते, उनको लेना ही पड़ेगा, वो है ही। तो आपके चुनाव की तो जगह खत्म होगी ना। चुनाव की प्रक्रिया में 2 आएगा ना 4 आएगा, 2 के लिए कह दिया कि लेना पड़ेगा, 4 के लिए कह दिया छोड़ना पड़ेगा। तो चाहे लेना पड़े चाहे छोड़ना पड़े, वो मजबूरी हो गया। मजबूरी वाले एलिमेंट बाहर निकाल दीजिए, जो भी एलिमेंट मजबूरी वाले हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, वो काउंट नहीं होते। तो 2 मजबूरी का है, हटा दीजिए, 4 मजबूरी का है, हटा दीजिए। तो एक्चुअली आपके अवयव कितने बचे, 5 नहीं बल्कि 3 हुए। तो उपसमुच्चय की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया था, थोड़ा सा देखिए करेक्शन किया गया, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है उपसमुच्चय की संख्या एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, उपसमुच्चय की संख्या, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए इस तरीके की शर्त और डाल देता है ताकि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। हो गया आपका 8। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले कर्मित युग्म बनाइए, लेकिन पूर्णांकों से बनाइए। दशमलव वाले संख्याएं काम में नहीं लेनी है, बट्टे वाली काम में नहीं लेनी, पूरे जो पूर्णांक है, चाहे वो माइनस के हो, पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव भी चलेंगे, पॉजिटिव भी चलेंगे, जीरो भी चलेगा। अब आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं कर रखे और पेपर में भी ये गांठ बांध लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा जिस टाइप के क्वेश्चन को पहले कभी आपने नहीं कर रखा हो। एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, वहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर प्रयोग करेंगे तो अपना जो हौसला है, अपना जो मोटिवेशन है वो खो देंगे वहाँ पे, क्योंकि फंस के रह जाएंगे क्वेश्चन में। क्योंकि जो पहले कभी आपने सॉल्व नहीं किया वो एग्जाम हॉल में सॉल्व होगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। तो इसलिए ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चनों से दूर रहें। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कोई ये नहीं कि आरपीएससी ने पहली बार ये पूछा है। आरपीएससी से पहले भी ये क्वेश्चन जो है वो कई एग्जामों के अंदर आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैंने खुद ने कम से कम इसको 30-40 बार अलग अलग टाइप के एग्जाम में इसको देखा हुआ है। ठीक है, कैसे करते हैं इसकी एक फिक्स ट्रिक होती है, बस वही अप्लाई करते हैं और ये सॉल्व हो जाता है। करना क्या होता है देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। इसमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है। वाई देखिए होल स्क्वायर बना हुआ है, एक्स पूरा होल स्क्वायर नहीं बना हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर है लेकिन 6x है। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप दोनों तरफ 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे 9 ही क्यों जोड़ा जा रहा है, देखिए अभी बताता हूँ कि 9 क्यों जोड़ा जा रहा है। दोनों तरफ 9 जोड़ दिया, गणितीय रूप से बराबर हो गए। ठीक है, अब ये आपका बन गया x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13। अब आपको इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x और y चाहिए होंगे। अब देखिए बड़ा आसान है, आप कोई भी पूर्णांक ही रखेंगे और y पूर्णांक आना चाहिए। आपका सिंपल सा काम है, सिंपल सा फंडा, आप x पूर्णांक रखेंगे, y पूर्णांक आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं, शुरू से ट्राई करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं,
x बराबर जीरो, क्या x बराबर जीरो काम करेगा? देखिए खुद लिख के जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जीरो रखेंगे, जीरो प्लस तीन, तीन होगा, तीन का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इधर आ गया, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर 4 तो प्लस माइनस 2 पूर्णांक आया, तो जीरो पे जब आपने जीरो लिया तो प्लस माइनस 2 आया, 2 आंसर ये मिल गए। ठीक है, अब आप रखिए प्लस का 1, प्लस का 1 अगर मैं रखता हूँ तो 1 प्लस 3 हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 13 माइनस 16 माइनस के 3, वाई जो है वाई स्क्वायर बराबर -3 है ना, आइटा में आ गया, इसका मतलब नहीं है। तो ऊपर जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, x बराबर 1 2 3 ये तो सब माइनस में आएंगे, मतलब आइटा में आएंगे, तो ऊपर खत्म। पीछे चलिए -1 पे, -1 रखेंगे तो 3 में से 1 गया, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आएगा, 13 में से 4 गया, 9 आएगा, 9 का प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो -1 पे भी आ रहा है, -1 पर प्लस माइनस 3 आ रहा है, -1 पर प्लस माइनस 3 आ रहा है। चलिए -2 ट्राई कीजिए, -2 रखते हैं तो -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना आया? प्लस का 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 13 में से 1 गया 12, वाई स्क्वायर बराबर 12, तो वाई बराबर √12, √12 पूर्णांक नहीं होता, कैंसिल। ठीक है, अगला ट्राई कीजिए, -3 ट्राई कीजिए, -3 ट्राई करेंगे तो -3 प्लस 3 0, वाई स्क्वायर बराबर 13, वाई बराबर √13 गया, कैंसिल। -4 ट्राई कीजिए, -4 ट्राई करेंगे तो -4 प्लस 3 माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 13 में से 1 गया 12, 12 √12 नहीं चलेगा। -5 ट्राई कीजिए, -5 काम कर रहे हैं भाई, करेगा। -5 जब रखेंगे तो -5 प्लस 3 -2 आएगा, स्क्वायर 4 हो गया, 13 में से 4 गया 9, प्लस माइनस 3। ठीक है, फिर माइनस का 6 ट्राई कीजिए, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 गया 2, 4, 4 का प्लस माइनस 2, तो -6 पे प्लस माइनस 2। ठीक है, अब 7 रखें, माइनस का 7 रखें तो -7 प्लस 3, माइनस का 4 का 16 हो गया, 13 में से 16 गया -3, अब माइनस का आने लग गया, मतलब आइटा में आने लग गया, बस यही आंसर है, खत्म हो गया। अब कितने हुए? 2 आंसर हुए, ये 0 प्लस 2, 0 माइनस 2, 2 ये, 2 ही ये, 2 ही आपके ये, और 2 ही आपके ये, तो टोटल कितने हुए? 8, ये आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पहले आपने किया हुआ है क्या? उससे आपकी स्पीड भी बनी होगी, क्योंकि अगर आपने पहले किया हुआ तो आपको पता है कि कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। अगर आपने पहले नहीं किया तो पहले तो आप सोचेंगे कि शुरू कहाँ से करूँ, है ना। जिसका शुरुआत का ही नहीं पता उसके अंत का क्या पता होगा। तो बेहतर है आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में अटेंड बिल्कुल भी ना करें जो क्वेश्चन पहले कभी आपने ट्राई ना किया हो, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो था आरपीएससी के पेपर में, ये करेक्शन था और ये बहुत अच्छी सीख देके जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है हम कहते हैं, पूर्ण संख्या हमारे जो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा है वो है 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन में देखिए डाउट था, जेड लिखा हुआ था, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू कहते हैं, नॉर्मली डब्ल्यू शब्द से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जेड लिखा हुआ था, जेड जो है वो पूर्णांकों का प्रतीक होता है, पूर्णांक, और यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि इंग्लिश में ये सही था, इंग्लिश में इंटीजर लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी में इस क्वेश्चन को गलत लिख लिया गया। अब ये क्वेश्चन जो है ये गलत हुआ नहीं, क्योंकि हिंदी में गलत लिखा हुआ था, इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ था ना। तो आरपीएससी की जो परिभाषा है क्वेश्चन की वो ये कहा गया कि अगर हिंदी में कोई त्रुटि हुई भी तो इंग्लिश वाले से माना जाएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए, हिंदी वाला गलत हो तो चल जाएगा, हिंदी वाला अगर गलत भी हुआ तो चल जाएगा, इंग्लिश वाला सही होना चाहिए। इंग्लिश वाला सही है इसका मतलब सही है, तो उसका मतलब समझिए कि अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ के जाएंगे क्वेश्चनों की तो मुश्किल होगी, ऐसे क्वेश्चन आपके हाथ से हो जाएंगे, वो भी गलत और हो जाएंगे क्योंकि गलत लिखा हुआ है। और आरपीएससी जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसने तो पहले ही कहा हुआ है कि जब भी कोई क्वेश्चन की जो त्रुटि होगी वो इंग्लिश वाले से देखी जाएगी, तो इंग्लिश वाले में सही लिखा हुआ था, है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आपको एटलीस्ट जो टर्म्स है, शब्द है, वो दोनों भाषाओं में पढ़ने चाहिए ताकि इस तरह की गलतियाँ जो है वो आप ठीक कर सकें। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपको ए और बी का मान पूर्णांक रखना है, बताना कि कितने जोड़े होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। आप ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो ए स्क्वायर का मान आपका आ जाएगा 1/2, ये 3b स्क्वायर इधर चला जाएगा, 35 माइनस 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मान रखना, आप जोड़े बनाना शुरू करते हैं, 1 बाय 1 जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले b का मान लेते हैं। देखिए b का मान 0 से स्टार्ट कीजिए, b का मान 0 लेंगे कोई काम का नहीं है, b बराबर 0 लिया कोई काम का नहीं है, वेस्ट, क्योंकि 0 लेंगे तो 35 में से 0 गया 0, 35/2
और फिर ए स्क्वायर लेंगे √35/2 आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं आएगा, पूर्णांक लेने हमें तो ये गया। बी बराबर +1 लिया, +1 लेते ही देखिए +1 +-1 दोनों आप साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो +1 लेंगे चाहे -1 लेंगे स्क्वायर तो करना ही है आपको, स्क्वायर करने से आपका आएगा तो वही का वही, तो आप इसके साथ +-1 दोनों ही साथ ले लें, क्योंकि एक भी वही देगा -1 भी वही देगा। 35 और b +-1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, 3 35 3 32, 32 में 2 का भाग लगा 16, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर +-4। बिल्कुल काम कर गया साहब, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। बी बराबर +-, ए बराबर +-4, तो इस हिसाब से आपका एक जोड़ा तो ये बन गया +-4 +-1। बेटा ये एक जोड़ा नहीं है, 4 जोड़े हैं, ये 4 हैं, ये गलत फहमी मत रह दीजिए, 4 जोड़े हैं। कैसे? +4 +1, -4 +1, +4 -1, -4 -1, 4 जोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे? एक बार ऐसा समझिए, दोनों प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों माइनस, 4 जोड़े हैं। ये बना एक साथ रहा हूँ ताकि एक ही बार में सारे निपट जाए, बन रहे हैं 4 जोड़े। ठीक है, आगे चलिए। b बराबर +-2 काम करेगा क्या? ट्राई करना पड़ेगा। 4 4 3 12, 35 में से 12 गए, 35 में से 12 गए 27। सही कह रहा हूँ क्या? नहीं, गलत कह रहा हूँ। 4 3 12 और 35 में से 12 गए, ये आ जाएगा 23, 23/2। काम नहीं करेगा, बेकार, कट। 35 में से 27 गया, ये बचा 8, 35 में से 8, 8 में 2 का भाग लगा 4, ए स्क्वायर बराबर 4, यानी ए बराबर +-2। काम कर गया भाई, कर गया +-2, +-3 +-2, 4 जोड़े ये और बन गए। कितने जोड़े हो चुके अब तक? 8। चलिए और ट्राई करिए अभी तो आगे। b बराबर +-3 ट्राई कर लिया, अब b बराबर +-4 ट्राई करते हैं। +-4 रखते ही 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, ये तो माइनस में आने लग गया। और ए स्क्वायर अगर माइनस में है तो आइटा में आने लग जाएगा भाई, ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब है आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो भी मान रखेंगे और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब आइटा में आएगा, आइटा वाले अलाउड नहीं है। तो ये 4 और 4 8 ही आपके आंसर होंगे, ये है आपके 8 आंसर। अब पता क्या था, पूर्णांक वाला था, तो पूर्णांक वालों में क्या होता, पूर्ण संख्याओं में आप प्लस के लेते, प्लस के लेते तो एक जोड़ा ये बनता, प्लस के हिसाब से एक जोड़ा ये बनता और एक जोड़ा ये बनता, तो 2 ही जोड़े बनते। आप अपना आंसर बताते ही, पूर्ण संख्याओं के आधार पे आपका आंसर होता ये, और पूर्णांकों के आधार पे आपका आंसर हुआ ये। और अब हिंदी मीडियम वाला तो पूर्ण संख्या लिखी हुई है उसके हिसाब से काम करता, तो 2 आंसर दे के आता। इंग्लिश मीडियम वाला पूर्णांक, क्योंकि उसको इंटीजर लिखा हुआ है, वो तो वैसे ही पड़ेगा, इंटीजर के हिसाब से 8 आंसर है। और आरपीसी जो है वो इंग्लिश को सही मानेंगे, तो ये सही होगा और ये गलत होगा। हो गया ना काम आपका, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि इनमें से रिक्त समुच्चय कौन सा है? रिक्त कौन सा है? रिक्त का मतलब एम्प्टी सेट कौन है? एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। आइए पहले ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आपको नेचुरल नंबर लेना है और वो नेचुरल नंबर लेना है जिसका मोड 1 से कम हो। 1 मिनट रुकिए और सुनिए मेरी बात को भाई। नेचुरल नंबर में कौन होते हैं? नेचुरल नंबर में कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू होते हैं और फिर चलते रहते हैं, 1 2 3 4। इनमें क्या कोई माइनस का होता है? आप कहेंगे नहीं सर ऑलरेडी होते नहीं। तो जब इनमें से कोई माइनस का ही नहीं है तो उसका मोड क्यों ले रहे हैं आप? तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है, क्योंकि माइनस इसमें है ही नहीं, तो मोड इसका क्या बिगाड़ेगा? तो ऑलरेडी सब मोड में ही है। अब यहाँ एक चीज और है कि आपको नेचुरल नंबर लेना है, आपको वो नेचुरल नंबर बताना है, ध्यान से सुनिए, आपको वो नेचुरल नंबर बताना है। इन नेचुरल नंबर में से वो नंबर बताइए जिसका मोड, ऑलरेडी मोड तो ये है ही, इसका मतलब आपको वो नेचुरल नंबर बताना है जिसका मान 1 से कम हो, जो 1 से छोटा हो। क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? क्या 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है? तो साहब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं, 1 से छोटा तो कोई होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये सेट खाली रह गया, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से कम हो। ये सेट खाली रह गया, आंसर आपका आ गया। ये लीजिए, बात खत्म। आई सिंपल, क्लियर हुआ एकदम। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतने मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ 3-4 सेकंड का। बताइए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पकड़िए। मैंने पहले कहा, हमेशा मैं कहता हूँ पेपर ऐसे नहीं बनाया जाता कि भयंकर लेवल को डाल दिया गया, स्टैंडर्ड लेवल डाल दिया। अब आप अपने दिमाग को मतलब कुक करते रहते हैं, सारा दिन अपने दिमाग को ना पकाते रहते हैं, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, मैंने तो तैयारी की है, उससे पता नहीं कहाँ जाएगा।
वहम पालिए ना, खूब वहम पालिए, वो आपकी मर्जी है, ये आपको कमजोर करेंगे, आपके पाले हुए वहम आपको ही कमजोर करेंगे, करते रहिए ऐसा। अब देख लीजिए आपके सामने ही है, मैंने नहीं बनाया है पेपर, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है क्योंकि उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो 2018 का ही पेपर है और ये देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताइए, नहीं बहुत टफ आते हैं, कोई क्या निकाल रहा है, कोई कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन निकाल रहा है ना, कोई नेट के क्वेश्चन निकाल रहा है, कोई स्लेट के क्वेश्चन निकाल रहा है, क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, पेपर के लेवल के आसपास रहो ना, टाइम वेस्ट है। अगर आप कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, अगर आपने इस 12 महीने में 3 महीने कॉलेज लेक्चरर के ऐसे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन निकाले तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप ये कहे कि हाई लेवल का पढ़ लेंगे तो लो लेवल का कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ट्राई करा के देख लीजिए। किसी ने नेट क्लियर की है, उससे सेकंड ग्रेड क्लियर करवाइए, बहुत जोर आएगा उसको करने में। अब ऐसा मत कहिए उसे मैथ्स अच्छी है, बिल्कुल मैथ्स अच्छी है, नो डाउट है, लेकिन एक लेवल में एक ही काम आता है। कोई 1 किलोमीटर की रेस जीत जाए, उससे आप 100 मीटर की रेस भी आप सोचेंगे 100 मीटर भी जीत जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है। कोई टेस्ट मैच 5 दिन कंटिन्यू खेल लेता है, T20 खिलवाइए उससे, T20 अलग फॉर्मेट है और टेस्ट मैच का अलग फॉर्मेट है, समझिए बेटा बात को, इस तरीके से मत काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले इसके सारे ऑप्शन जो बाकी गलत है वो भी क्लियर करने चाहिए, क्योंकि हम तो सवाल तो निकाल ही नहीं रहे, हम तो समझने की बात कर रहे हैं। बी पे आते हैं। बी ऑप्शन आपको कहता है कि भाई आपको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जिसका मोड 5 हो, तो बिल्कुल है ऐसा नेचुरल नंबर है 5, 5 का मोड 5 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस समुच्चय में एक अवयव आएगा, तो ये रिक्त तो नहीं हुआ, नॉट इक्वल्स टू 5, ये रिक्त नहीं है क्योंकि एक अवयव है, जिसके पास एक अवयव खाली कैसे हुआ। अगला, यहां से इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और स्क्वायर को उधर भेज देंगे, x का मान निकालेंगे तो -1। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, x बिलोंग्स टू r है, r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में -1 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है। इस समुच्चय में एक अवयव हो गया -1, ये भी खाली नहीं है। हाँ अगर ये देखिए ये भी रिक्त हो जाता, अगर नेचुरल नंबर पूछता, नेचुरल नंबर में -1 नहीं होता तो हम कहते खाली है, क्योंकि यहाँ से -1 आ रहा है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर में है नहीं, इसलिए खाली, क्योंकि वो आएगा नहीं। अगला, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 आएंगे +-1, यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे +-1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x² बराबर 1, तो x बराबर आपके पास आया +-1। और z में, z जो है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों में बेटा दोनों आते हैं, पूर्णांकों में दोनों आते हैं, प्लस और माइनस भी। प्लस का 1 आया है तो माइनस का 1 भी आएगा, प्लस का 2 आया है तो माइनस का 2 भी आएगा, प्लस का 3 आया है तो माइनस का 3 भी आएगा, एंड डैश 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 भैया सब आएंगे, सब आएंगे भैया। अब ये अच्छा, यही क्वेश्चन अगर बेटा नेचुरल नंबर में पूछ लेता तो प्लस का 1 नेचुरल भी है, प्लस का 1 भी है, दोनों शर्तों में इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, नेचुरल भी है, तो फिर भी 1 आ जाता। तो नेचुरल नंबर में भी ये खाली नहीं होता, पूर्णांकों में भी खाली नहीं है, तो ये समुच्चय तो ना नेचुरल में खाली होता ना जेड में खाली होता। कई बार क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे आपको लग रहा होगा सिंपल है, लेकिन ट्रिक पिलाइए। अब बंदा क्या करेगा, नेचुरल नंबर एक बार पढ़ लेगा तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो वो सोचेगा यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे वो -1 देखेगा, वो कहेगा अच्छा -1 तो नेचुरल में होते ही नहीं, ये भी खाली है। तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, टाइम दीजिए आप क्वेश्चन को अगर 2 या 3 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, गलत करने से 2 सेकंड बेहतर है। कहावत, जहाँ भी आप जाते हैं गाड़ी लेके पढ़ते हैं, दुर्घटना से देर भली, तो अगर देर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना अगर होगी तो दोबारा देर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। लेवल पकड़ते रहिएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, आप लोग कहेंगे नहीं सर वो हमें तो वो वाली शीट निकालनी है, हमें तो वो शीट निकालनी है। भाई ये मैथ्स है, इसमें जितने टफ चाहें आप उतने टफ मिल जाएंगे। आप एक लाइन खींचिए, ये टफ है, मैं उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको पकड़ा दूंगा। हजारों कंपटीशन हमारे पास, हजारों कंपटीशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो पेपर में तो आ जाते हैं, उसको सॉल्व करने के अगले 5 साल तक उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टूडेंट लगे हुए होते हैं सॉल्व करने में, टीचर्स भी लगे हुए होते हैं उनको सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। क्या वो क्वेश्चन भी चाहिए आपको? समझिए बात को, मैथ्स है, कोई सिरा नहीं है इसका, अंतिम चलता रहेगा, लेवल 1 से बढ़ के 1 आएगा। चलिए आगे, तो एक विद्यालय में 50 छात्र है, 50 स्कूल में छात्र रहते हैं, जिसमें से 25 स्कूटर से आते हैं और 35 जो साइकिल से आते हैं, मतलब बाइसिकल से आते हैं। तो बाइसिकल के लिए हम B इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर बाइसिकल, S फॉर स्कूटर। तो बाइसिकल देखिए स्कूटर चलाने वाले NS फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूटर चलाते हैं, कितने हैं? 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बाइसिकल चलाते हैं कितने? 35। 50 छात्र टोटल है, मतलब यूनियन है, S यूनियन B जो है वो 50 है, 50 छात्र जो है वो स्कूल में आते हैं, आगे 50। अब आपको क्या निकालना है?
जो साइकिल दोनों 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 मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपसे पूछा गया है एस इंटरसेक्शन बी। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन बेटा 11th में जब बच्चा पहली बार आता है ना, 11th में जब पहली बार आता है और वो समुच्चय पढ़ता है, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। सेकंड ग्रेड के तो बात ही क्या। पता है ना आपको क्या फॉर्मूला लगता है कि यूनियन में अवयवों की संख्या इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या बराबर होती है दोनों समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्याओं का योग। बस मान रखिए आपका आंसर तैयार है। यूनियन की जगह 50, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, अगर समझा ना रहा होता तो 10 सेकंड में, क्योंकि मुझे पता है क्या करना था, इन दो को जोड़ना था और 50 घटाना था, आंसर आ जाएगा। और आप लोगों ने भी समुच्चय पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे क्या करते हैं इसमें। क्या आप इतना बड़ा बड़ा एस यूनियन एस इंटरसेक्शन। अब आप कहेंगे कि सर आप तो टाइम बहुत ले रहे हैं। बेटा मुझे लिखना पड़ रहा है, अगर मुझे नहीं लिखना होता तो मैं पेन ना चलाऊं उस क्वेश्चन पे, मैं पेन ना चलाऊं। मैंने पहले ही कह दिया, यहाँ सीधा जोड़ता 25 और 35, 50 60, 60 में से 50 गए 10, आंसर 10 है। पेन ना चलाता, ऊपर वाले में भी ना चलाता मैं पेन। ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं इन क्वेश्चनों में से सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जहां मुझे पेन चलाने की जरूरत पड़ती, या फिर इस क्वेश्चन में मैं पेन चलाता, बाकी मैं क्वेश्चनों में किसी में पेन नहीं चलाता। समझ गया, ये आंसर आ गया आपका 10। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। घुमाया जाता है क्वेश्चनों को, टफ नहीं बनाया जाता बेटा। टफ में और ट्रिकी में फर्क है। टफ एंड ट्रिकी डिफरेंस है दोनों में। लोग टफ निकालते हैं, ट्रिकी नहीं निकालते। क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछे जाते। इस क्वेश्चन को देखिए, ए एक 50 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ए में 50 से कम अभाज्य संख्याएं हैं, वो चुनी गई है, कौन सी चुनी गई है वो हमें नहीं बताया गया, बस संख्याएं अभाज्य। 50 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ए में क्या डाली गई है, 50 से कम वाली जो अभाज्य संख्या है उनको इसमें ए में रखा जाएगा। ए को और ए को इस तरीके से, इसका मतलब है ए को इस तरीके से बनाया गया है कि वो बी का उपसमुच्चय है। ए बेटा यहाँ रुक जाइए, यहाँ पे काउंट करना मत शुरू कर दीजिएगा। 2 एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य। ये ट्रिक है, ये ट्रिक बना रखी है इसने, ट्रैप बनाया हुआ फंसाने के लिए। क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ए उपसमुच्चय है बी का, बी में 9 अवयव है, तो बताइए ए यूनियन बी में कितना अवयव है। तो अगर ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी कितना आएगा। उपसमुच्चय का मतलब समझते हैं, बी के अंदर ही ए है, बी के अंदर ही ए है, और अगर बी के अंदर ही ए है तो ए यूनियन बी कितना आएगा, बी। तो फिर इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब है बी। तो ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, जितने बी में अवयव होंगे, और बी में कितने अवयव है, 9 अवयव है। आंसर हो गया 9। ये लीजिए, देखा क्या किया। अब इसको यहाँ पे क्यों बनाया गया, यही तो ट्रिक है बेटा, यही तो ट्रिक है। ट्रिक में क्यों है, बच्चे को यहाँ पे ये बोल दिया, बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं, वो यहाँ से काउंट करना शुरू कर देगा। 50 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, वो उंगलियों पे गिन रहा है, गिन के मान लीजिए उसने निकाला 12 आ गई या 15 आ गई, उसने फिर लिखा 15, फिर आगे पढ़ा। ठीक है, अब ये 15 गिनने में अगर उसने 30 सेकंड या आधा मिनट खर्च कर दिया तो वो आधा मिनट तो गया ना उसका। क्वेश्चन तो यहाँ से 2 सेकंड में होने वाला था, 30 सेकंड बर्बाद हो गए। पेपर ऐसे ही चाहता है, पेपर यही चाहता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। और समझदार कौन है जो टाइम वेस्ट नहीं करने देगा। पेपर को क्या छांटना है, पेपर को छांटना है समझदार लोगों को, पेपर को छांटना है स्मार्ट लोगों को, है ना। तो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है पेपर आपका। बेवकूफ आदमी यहाँ उलझा पड़ा है, स्मार्ट आदमी आगे चल के सॉल्व करके बैठ गया। आई सुनने, चलिए आते हैं यहाँ पे। ये जो उत्तरमाला है इसके बारे में, आंसर शीट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। देखिए आंसर शीट जो है वो आरपीएससी ने जो जारी की हुई है वो है, और आपको पता है आरपीएससी कई आंसर शीट जारी करती है। पहले फर्स्ट आता है, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, ऑब्जेक्शंस आपके लोगों के आते हैं, फिर आप ठीक करते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो कुछ आंसर शीट में प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपना विवेक काम में लें। जैसे पहले क्वेश्चन को ही ले लें, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इसमें ए, जबकि सही आंसर था हमने कहा था सी, इसका आंसर है सी, तो ये गलत है, इसमें करेक्शन है। ठीक है, इसका आंसर है सी। अच्छा, इसका आंसर ए कब होता, ए तब होता जब उपसमुच्चयों की संख्या की उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn, लेकिन एरिक पूछा इसलिए एक कम करना पड़ेगा, एरिक पूछा इसलिए एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी में कोई गलती नहीं, बाकी सब सही है। देखिए सेकंड का क्या आया था, सेकंड का डी आया था। ठीक है, थर्ड का ए आया था, देख लीजिए, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी आया था क्या, फोर्थ का बी। ठीक है, फिफ्थ का ए आया था, फिफ्थ का ए देख लीजिए, फिफ्थ का ए आया था। सिक्स का आया था सी, छठे का सी आया था। ठीक है, सातवें का डी, बाकी सब सही है। बस ये एक करेक्शन है, ये आप देख लीजिएगा, बाकी ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही और ये सही। तो चलिए दूसरा, अब इससे आपको क्या मिला,
पहले तो इन क्वेश्चनों का लेवल देखिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेवल ऑफ द क्वेश्चन पकड़िए, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब आप इससे ज्यादा तो नहीं जा रहे ना, भटक तो नहीं रहे ना, भटकना सबसे गलत चीज है और भटकने वालों के लिए रास्ता लंबा हो जाता है। एक बात समझाता हूं, आप इस पॉइंट ए पे खड़े हैं, आपको बी पे जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सबसे छोटा होगा नाक, एकदम सीधा। आपको सेकंड गेट पे जाना है, आप यहां खड़े हैं, आपको सेकंड गेट जाना है, एकदम सीधा नाक की सीध में चलिए। आप जितना भी इधर उधर भटकेंगे, इससे आपका रास्ता क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो नाक की सीध वाला रास्ता सबसे छोटा होता है, बाकी सब लंबे हो जाते हैं। अब आपको लंबा रास्ता पकड़ना है या छोटा पकड़ना है वो देखिए। सेकंड गेट करनी है तो सेकंड ग्रेड तक ही सीमित रखिए अपने आप को, सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।